प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात की मराठी की किताब से छठे सबक भांडन चवींचे इसका मुताला करेंगे। बच्चों, भांडन का मतलब होता है झगड़ा और चौ का मतलब होता है किसी खाने का मजा या जायका वगैरह। भांडन चवींचे का मतलब हुआ जायकों का झगड़ा। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। आताच सर्व सन झाले होते। बच्चों, सन यानी त्योहार, इसका मतलब हुआ अभी जल्द ही सब त्योहार हुए थे। सणाच्या निमित्ताने सर्वजन एकत्र आले होते। त्योहार की वजह से सब एक जगह जमा हो गए थे। प्रत्येक जन स्वतःच्या मोठेपणा सांगत आपसात भांडत होते। बच्चों, भांडन यानी झगड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई स्वतःच्या मोठेपणा, खुद की बड़ाई बताते हुए आपसात आपस में लड़ रहे थे। गोड़ चौ अर्थात साखर मणाली। बच्चों, साखर यानी शकर, मीठे जायके वाली शकर ने कहा, आम्हाला किती तो मान, सर्वात पुढे मीच महान, प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग। बच्चों, मान यानी इज्जत, शकर कहती है कि हमें सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है। सर्वात पुढे मीच महान, सबसे ऊंचा मर्तबा, ऊंचा दर्जा मेरा ही है। प्रत्येक ठिकानी माझाच उपयोग, हर जगह मुझे ही इस्तेमाल किया जाता है। तेवढ्यात चिंच म्हणाली। बच्चों, चिंच यानी इमली। इतने में इमली ने कहा, वाह गे वाह, काय हिचा तोरा। बच्चों, तोरा यानी गुरूर। इमली ने कहा, वाह रे वाह, इसे अपने आप पर कितना गुरूर है। अग पण माझे नाव काढताच तोंडाला पानी सुटते। बच्चों, तोंड यानी मुंह। इमली कह रही है कि माझे नाव काढताच, मेरा नाम लेते ही तोंडाला पानी सुटते, मुंह में पानी आ जाता है। तुझे आहे का तसे, तेरा है क्या ऐसा। असे म्हणताच मिरची नाचत पुढे आली आणि म्हणाली। ऐसा कहते ही मिर्ची नाचते हुए आगे आई और कहने लगी, अग ए वाकड़ी तिकड़ी, अरे ओ टेढ़ी मेढ़ी। मिर्ची जो है इमली को कह रही है, हाँ बच्चों, अरे ओ टेढ़ी मेढ़ी, बस ना आता खाली, अरे ओ टेढ़ी मेढ़ी बैठना अब नीचे। इथे साखरेचे अन चिंचेचे चालले काय, यहाँ शक्कर और इमली का क्या चल रहा है। मी काय शोभेला आले का इथे, मैं क्या सिर्फ नुमाइश के लिए आई हूं क्या यहाँ। प्रत्येक घरा घरात मिरौते मी, हर एक घर में मैं दिखाई देती हूँ, मैं पाई जाती हूँ। तेवढ्यात कोपऱ्यात बसलेले कारले रागातच पुढे आले आणि म्हणाले। बच्चों, कोपरा यानी कोना और राग यानी गुस्सा। कोने में बैठे हुए करीले गुस्से में आगे आए और कहा, काय पण मिर्चे लागली बड़बड़ायला। मिर्ची क्या कुछ भी बड़बड़ कर रही है। आम्ही पण आहोत, हम भी है यहाँ पर, आमचा ही उपयोग काय कमी नाही, हमारा भी इस्तेमाल कुछ कम नहीं है। आमच्या शिवाय औषधच उन्हें, हमारे बगैर तो दवाई भी नहीं बनती है। तरी ही पड़तेच ना खाने, फिर भी खाना तो पड़ता है ना। आता बोला, अब बोलो। का बसल्या गप्प, क्यों खामोश बैठे हो। कारले तावा तावा ने बोलत होते, करीले गुस्से गुस्से में बोल रहे थे। मिठाला काही राहावले नाही ते म्हणाले। बच्चों, मीठ यानी नमक, नमक से रह नहीं गया, उन्होंने कहा, अरे खूप गोड खाल्ले तर रोग होतो,
असे म्हणतात आणि गोड गोड काय खाता। बच्चों, गोड़ यानी मीठा। नमक कह रहे हैं कि ऐसा कहते हैं बहुत ज्यादा मीठा खाने से बीमारी होती है, फिर मीठा ही मीठा क्यों खाने का। अन चिंचे तुला खाऊन तर खोकलाच होतो, अन मार बसतो। और इमली, तुझे खाने से तो खोखला यानी खांसी होती है और मार भी पड़ती है। काय ग ए मिर्चें, क्या रे ओ मिर्चियां। तू तर नाचत आलीस, तू तो नाचते हुए आई। तुला ही जास्त खाऊ नये म्हणून बजावतातच ना। तुझे भी ज्यादा खाने का नहीं, इसके लिए मार तो पड़ती है ना। तू पण काही कमी नाहीस, तू भी कुछ कम नहीं है। रोग होतो तुला ही खाऊन खूप, तुझे भी ज्यादा खाने से बीमारी होती है। मग बस ना आता चुप, फिर बैठना खामोश। मीठ एकेकाला चांगले खड़सावत होते। नमक सबको अच्छी ताकीद कर रहा था। मीठ पुन्हा कारल्याकडे वळले, वो म्हणाले। बच्चों, वळले का मतलब होता है मुड़ना। नमक दोबारा करीले की तरफ मुड़ा और कहने लगा, वाह रे वाह कारल्या, वाह रे वाह करीले, मने आमचेच महत्व फार। कहता है कि हमारी ही अहमियत सबसे ज्यादा है। अरे तुला कोणी खाईल का, अरे तुझे कोई खाएगा क्या। मी तर गोड सोडून सर्व पदार्थात हवा हवासा वाटतो। बच्चों, पदार्थ यानी पकवान। नमक अपने बारे में कह रहा है कि मैं तो मीठा छोड़कर हर पकवान में पाया जाता हूँ। माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते, मेरी वजह से खाने में मजा आता है। नाही तर जेवण ते रुचकर कसले। बच्चों, जेवण यानी खाना और रुचकर यानी जायकेदार। नमक कह रहा है कि मेरी वजह से ही खाना जायकेदार बनता है। आता सर्वांना राग आला होता, अब सबको गुस्सा आ गया था। सर्वजन एकमेकांशी भांडू लागले, सब एक दूसरे से झगड़ने लगे। आवाज कोठून येतोय हे पाहायला म्हणून तोंडातील जीभताई वळवळत ऐटीत येत होत्या। बच्चों, जीभ यानी जबान और ऐट यानी शान से। ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये देखने के लिए मुंह में की जबान बहन मुड़ते मुड़ते बड़ी शान से आ रही थी। सगळे तिच्याकडे पाहू लागले, सब उसकी तरफ देखने लगे। मग जीभताई म्हणाल्या, फिर जबान बहन ने कहा, काय गोंधळ चाललाय। बच्चों, गोंधळ यानी गड़बड़। क्या गड़बड़ चल रही है। मी मोठी, मी मोठा, मैं बड़ी, मैं बड़ा। काय गे साखरे, तू मोठी, क्या रे ओ शकर, तू बड़ी है। आणि ही चिंच, तू स्वतःला मोठी समझतेस। और ये इमली, तू खुद को बड़ी समझती है। आणि मिर्ची ताई, कारले राव, मीठ बाबा, बोला आता। और मिर्ची, करेले, नमक, बोलो आप। सगळे माना खाली घालून गप्प बसले। बच्चों, मान यानी गर्दन और खाली यानी नीचे। सब अपनी अपनी गर्दन नीचे करके खामोश बैठ गए। मग जीभताई म्हणाल्या, फिर जबान बहन कहने लगी, अरे तुम्ही तुमचेच पाहिले, अरे तुमने सिर्फ अपना अपना ही देखा, पण मला विसरले कसे, लेकिन मुझे कैसे भूल गए।
आणि मीच नसेन तर कुठली गोड, कुठली आंबट, तिखट, कडू आणि खारट। बोला बोला। जबान ने कहा, अगर मैं ही नहीं रही तो कैसा मीठा, कैसा खट्टा, तीखा, कड़वा और खारा। बच्चों, जायका तो जबान से ही मालूम होता है ना। मघाशी कसे भांडत होतात। बच्चों, मघाशी यानी थोड़ी देर पहले। जबान कहने लगी, थोड़ी देर पहले कैसे लड़ रहे थे? नाही तर मी असेच करते। नहीं तो मैं ऐसा ही करती हूं। निघून जाते कायमची, हमेशा के लिए चली जाती हूं। मग बघा, फिर अपना अपना देख लेना। तेवढ्यात नम्रतेच्या सुरात साखर म्हणाली। बच्चों, नम्रता यानी आजिजी, इंकिसारी। इतने में बड़ी आजिजी के साथ शकर ने कहा, जीप ताई, नका न जाओ। जबान बहन, मत जाओ ना। मग तिच्या सुरात सूर मिसळून सगळेच म्हणाले। फिर उसकी आवाज में आवाज मिलाकर सब कहने लगे, आमची चूक आम्हाला कळली। हमारी गलती हमारे समझ में आ गई है। तुम्ही नका जाऊ, तुम मत जाओ। नाही तर आम्हाला कोण विचारणार, नहीं तो हमें कौन पूछेगा। शांततेत जीपताई म्हणाल्या। बड़े ही सुकून के साथ जबान ने कहा, अरे इथे कोण लहान नाही, मोठा नाही। अरे यहाँ कोई छोटा नहीं है और ना ही कोई बड़ा है। जो तो आपल्या कामाने मोठा होतो। सब अपने काम से बड़े बनते हैं। सर्वांना आपली चूक कळली होती। सबको अपनी गलती समझ में आ गई थी। सर्वजन मिळून जीपताईला म्हणाले। सबने मिलकर जबान से कहा, हो आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही। हाँ, अब हम सब कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। सारे मिलून एक राहू, सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बच्चों, इस मजेदार सबक को लिखने वाली लेखिका का नाम है हेमलता परदेशी। ये था बच्चों हमारा मराठी मजमून का छठा सबक, भांडण चवींचे। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।